दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, बड़ी मेहनत से मैं ये कहानी लिखता हूँ खुद से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है राधा, मैं 32 साल की हूँ और सच कहूँ तो मेरे अंदर अभी भी वही आकर्षण है जो लड़कों बहुत ज़्यादा खींचता है। मेरी कमर पतली है लेकिन निताड़ थोड़े भरे भरे हैं जो चलते समय हल्का हल्का हिलते हैं। मेरी आँखें बड़ी बड़ी है जो कभी कभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। मैं विधवा हूँ। मेरा पति 2.5 साल पहले एक दुर्घटना में चला गया था और अब मैं अपने ससुर जी के साथ रहती हूँ। वे मेरे लिए सब कुछ हैं, पिता जैसे, दोस्त जैसे और कभी कभी थोड़ा ज़्यादा करीब भी लगने आ जाती हूँ। अपनी कहानी आज सुनाने जा रही हूँ जो बस यात्रा के दौरान घटी थी। यह घटना उस दिन की है जब मैं और मेरे ससुर जी, जिनका नाम राम प्रसाद है, एक बस में सफ़र कर रहे थे। हमें गांव से शहर जाना है एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए। बस पुरानी थी, सरकारी वाली थी, जिसमें सीटें टूटी फूटी थी होती हैं और लोग एक दूसरे के सट कर बैठते हैं। सफ़र काफ़ी लंबा था, लगभग 11 से 13 घंटे का, क्योंकि रास्ता पहाड़ी था और बस धीरे धीरे चलती थी। मैंने नीले रंग की साड़ी पहनी थी जो मेरे शरीर पर बहुत ही अच्छी लगती थी। ससुर जी ने कुर्ता पैजामा पहना था। वे हमेशा ऐसे ही सादे लेकिन मजबूत दिखते हैं। उनकी उम्र करीब 58 साल की होगी, लेकिन शरीर अभी भी कसा हुआ है, उसे गांव के मेहनती काम से बना हुआ हो। बस स्टैंड पर हम पहुंचे और बस में चढ़ गए। सीटें लगभग लगभग भरी हुई थी, लेकिन हमें साइड वाली 2 सीटें मिल गई जहां 2 लोग साथ बैठ सकते हैं। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठ और ससुर जी मेरे बगल में। बस शुरू हुई और धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। बाहर पहाड़ का नज़ारा आ रहे थे, हरे भरे, और हवा ठंडी ठंडी आ रही थी। मैंने ससुर जी से कहा, ससुर जी, यह सफ़र बहुत लंबा है, थकान न हो जाए। वे मुस्कुराए और बोली, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर थकान लगे तो मेरे कंधे पर सिर रख लेना। उनकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन अच्छा भी लगा। बस चलती रही और हम बातें करने लगे। ससुर जी ने पूछा, राधा तू आजकल कैसी है? घर में अकेलापन तो नहीं लगता? मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप हैं, लेकिन कभी कभी रातें बहुत लंबी लगती हैं, नींद नहीं आती। हुए बोले, हाँ बोले, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम साथ हैं, एक दूसरे को सहारा हैं। अगर कभी कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बता देना, मैं सब संभाल लूँगा। उनकी बातों में गहराई थी, जैसे वे मेरी हर परेशानी दूर करना चाहते हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ ससुर जी, आपका सहारा ही तो मेरे लिए सब कुछ है। बस में थोड़ी हलचल हुई क्योंकि रोड ख़राब थी। बस हिचकोले खा रही थी और मैं इधर उधर हो रही थी। एक बार तो मैं ससुर जी की तरफ झुक गई और मेरा कंधा उसके कंधे से टकरा गया। वे बोले, आराम से बैठे बैठे बेटी, अगर ज़रूरत पड़ी तो मेरी गोद में सिर रख लेना। मैंने सोचा यह क्या बोल रहे हैं, लेकिन वे हंसते हुए बोले, मतलब मेरे पैरों पर नहीं, बस कंधे पर। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। हालांकि असल में ससुर जी का मतलब सिर्फ आराम से था। समय बीतता रहा और बस में गर्मी बढ़ रही थी। मैंने साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका दिया क्योंकि पसीना आ रहा था। ससुर जी ने देखा है और बोली, गर्मी लग रही है ना, मैं हवा कर दूंगा। बस में पंखा कहाँ था, लेकिन वे अपनी कमीज़ से हवा करने लगे। उसकी हवा मेरे चेहरे पर और थोड़ी गली पर लगी थी रही। मैंने कहा, ससुर जी, आपकी हवा बड़ी अच्छी लग रही है। वे बोले, हाँ मैं जानता हूँ कैसे हवा देनी है, आरामदेह। बस आगे बढ़ती रही और हम खान की बात कर रहे थे। मैंने घर से पराठे लाए थे। ससुर जी ने कहा, बेटी तुम मुझे खिलाओ ना, मेरे हाथ थक गए हैं सफ़र से। मैंने हंसकर एक पराठा उसके मुंह में डाला। वो चबाते हुए बोली, वाह, मैं तेरे हाथों का स्वाद अलग ही है। फिर बस में अंधेरा होने लगा क्योंकि शाम हो रही थी। लाइट जल गई। ससुर जी ने कहा, राधा अगर नींद आए तो सो जाना, मैं जागता रहूँगा। मैंने कहा, नहीं, नींद ज़रूर ससुर जी, मुझे नींद नहीं आ रही है। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था? वे बताने लगी अपनी जवानी की कहानी, कैसे गांव में काम करते थे, कैसे मेरे पति का वे बड़ा किया। लेकिन बीच बीच में वे कहते, बेटी तू मेरी तरह मजबूत बन, शरीर को कसा रख। मैंने पूछा, कैसे ससुर जी? वे बोले, रोज़ व्यायाम कर जैसे मैं करता हूँ, सुबह दौड़ और शाम को थोड़ा वज़न उठाना। उसकी बात सुनकर लगता था जैसे वे मेरे शरीर की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ सेहत की बात कर रहे थे। सिर्फ बस एक ढाबे पर रुकी, लेकिन हम
नहीं उतरे क्योंकि सीट छूट जाती, बस में ही बैठे रहे। वहाँ से कुछ लोग चढ़े और बस और ज़्यादा भर गई। अब एक आदमी हमारे पास खड़ा था। ससुर जी ने कहा, बेटी तू खिड़की की तरफ सरक जा, मैं बीच में बैठता हूँ ताकि कोई तेरे करीब ना आए। उनकी यह देखभाल अच्छी लगी, लेकिन हम थोड़े और क्लोज हो गए। मेरी जांघ उसकी जांघ से छू गई क्योंकि सीट छोटी थी। मैंने कहा, ससुर जी थोड़ा टाइट हो गया। वे बोले, हाँ लेकिन मैं संभाल लूँगा, तू आराम से रह, अगर दबा पड़े तो बता देना, मैं एडवांस कर लूँगा। अब रात हो गई थी और बस चलती रही। मैं थोड़ा थक गई थी। ससुर जी के कंधे पर सिर रख लिया। वे बोले, आराम से रख बेटी, मैं हिलूँगा नहीं। उनकी सांसें मेरी बालों से में लग रही थी और दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, क्या होगा अगर। लेकिन नहीं ससुर जी, ऐसा नहीं है। वे बोले, राधा तू जानती है, ससुर होने वाली के नाते मैं तेरा हर ज़रूरी पूरा करूँगा, चाहे वह कोई भी हो। ज़रूरी, लेकिन असल में वे भावनात्मक बात कर रहे थे। मैंने कहा, हाँ ससुर जी, आप मेरे लिए सब कुछ हो, बस मैं। अब सन्नाटा था, ज़्यादातर लोग सो रहे थे। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी तेरी साड़ी थोड़ी सरक गई है, संभाल ले। मैंने देखा पल्लू थोड़ा नीचे आ गया था। मैंने ठीक किया। वे बोले, तो कितनी सुंदर है, जैसे कोई फूल। मैं तेरी रक्षा करूँगा, हमेशा सुंदर और रक्षा लगाता था। जैसे वे कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन नहीं कहा। सिर ससुर जी ने अपनी कहानी जारी रखी, कैसे उनकी शादी हुई, कैसे वे अकेले हो गए जब सास जी गुजर गई। तो वे बोले, अब तो ही मेरा सहारा है और मैं तेरा, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं, लेकिन असल में परिवार की इस दुनिया में हम दोनों ही एक दूसरे के सहारे थे। ससुर जी ने मुझे अपनी बेटी मानते हैं और उन्हें पिता। फिर समय बीतता रहा और बस में ठंड लगने लगी। मैंने कहा, ससुर जी ठंड लग रही है। वे बोले, आ मेरे करीब आजा, मैं गर्मी दूंगा। मैं थोड़ा करीब सरक गई और उनकी बाह मेरे कंधे पर आ गई। वे बोले, ऐसे ही रहे, मैं तेरे शरीर को गर्म रखूँगा। लेकिन असल में वे सिर्फ देखभाल कर रहे थे, जैसे पिता करते हैं। हम बातें करते रहे गांव की रिश्तेदारी की। ससुर जी ने कहा, राधा तू कभी सोचती है दोबारा शादी के बारे में। मैंने कहा, नहीं ससुर जी, आप हैं ना, दोबारा शादी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे किसी पर विश्वास नहीं, आप ही मेरे सब कुछ हो। वे बोले, हाँ लेकिन अगर कोई अच्छा मिले तो खुद करवा दूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं तेरी हर खुशी का ध्यान रखूँगा। फिर रात गहराती गई और बस एक टर्न पर झटका खा गई। मैं ससुर जी की गोद में गिरने वाली थी, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। उनकी बाहें मेरी कमर पर थी। वे बोले, संभाल बेटी। मैंने पकड़ लिया और फिर तुरंत हट गए और बोले, सॉरी अगर गलत लगा। मैंने कहा, नहीं पापा जी, आपका इसे संभालना बहुत अच्छा लगा। फिर बातों में लग गए। ससुर जी ने अपनी जवानी की एक कहानी सुनाई, वो कैसे एक लड़की से मिले थे लेकिन शादी नहीं हुई। वे बोले, ज़िंदगी में कुछ ज़रूरतें होती हैं जो पूरी नहीं होती, लेकिन अब तो है तो सब ठीक है। फिर मैंने कहा, पापा जी नींद बहुत आ रही है, मैंने सो जाऊं क्या। पापा जी ने कहा, हाँ बेटे, तू